बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वक्त की एक प्रकार से बहुत ही ज़रूरी बात आपको जाननी चाहिए। जो आपको बता दूं कि एग्ज़ाम्स 2024 में जो होने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम के सेमेस्टर सेकंड फोर्थ और सिक्स के यानी इवेंट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होने वाली है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है, यानी कि बहुत ज़रूरी बात है। चूँकि आप लोग एक गलती कर देते हैं और वो बहुत बड़ी गलती है अपने आप में, और उस गलती को कैसे सुधारा जाए इसी के लिए वीडियो में बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है आप लोगों के समझ में सारी चीज़ें आएँगी। अभी मुश्किल से 2 मिनट में आपको सारी चीज़ों को समझाने का प्रयास करूँगा। एक गलती आप क्या करते हो, सबसे पहली गलती यही आप करते हो कि जैसे कि आपका जो सेकंड पेपर होता है, जैसे कि अगर आप 5वें सेमेस्टर में थे या 6वें सेमेस्टर में हैं। अब 6वें सेमेस्टर में होता क्या है, एक गलती होती है कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र होता है और माइनर पेपर होता है। अब माइनर पेपर को चूज़ करने में जैसे सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में आप गलती कर देते हैं, तो माइनर पेपर आप चूज़ करेंगे कि क्या होगा, ठीक है? सबसे पहली बात, आपके कॉलेज वाले ज़बरदस्ती या अपने मन से जो मन चाहे नहीं भर सकते हैं। तो आप अपना खुद जब एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरिएगा, उस समय आपसे बहुत बड़ी गलती होती है, तो आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जब भरिएगा, तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की जो स्लिप है उसको रख लीजिएगा। इसके अलावा अपने हिसाब से आप सब्जेक्ट को भरिएगा, ये आपकी अथॉरिटी होती है, आपका अधिकार होता है, ये बात आप ध्यान रखें, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है कि जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि वैकल्पिक प्रश्न पत्र में कुछ क्या होता है, जैसे माइनर पेपर तो आपका वही पढ़ना पड़ेगा जो आप पढ़ते हैं। अच्छा, माइनर मतलब माइनर पेपर जो है आपको चूज करना पड़ेगा। जो को करिकुलर होता है उसके लिए एक प्रकार से आपको को करिकुलर निर्धारित है पहले से कि आपको यही पढ़ना होगा, ठीक है? तो को करिकुलर कोर्स के लिए सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर के लिए एक मैंने चैनल बनाया है, हालांकि थर्ड, फिफ्थ और फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी है, सारे के लिए। तो एक चैनल बनाया है को करिकुलर मास्टर नाम से। उस चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। को करिकुलर मास्टर नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पर को करिकुलर से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिलेगी और आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको वहां पर इंफॉर्मेटिव वीडियो भी मिलेगी, ठीक है? गलती कहाँ पर होती है आपसे? गलती होती है वैकल्पिक प्रश्न पत्र चुनने में। यानी कि जैसे मान लेते हैं, मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। आपने मान लेते हैं हिस्ट्री लिया हुआ है, मध्यकालीन इतिहास आपका सब्जेक्ट है बीए में, ठीक है? अब क्या होता है कि आपके प्रथम प्रश्न पत्र में तो गांधी का युग और जन आंदोलन आपको 6वें सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है पेपर 1 में। लेकिन पेपर 2 में वहीं आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ती हैं। अब उन तीनों में से आपको चूज करना पड़ता है कि आपको क्या पढ़ना है। अब जो आपकी यूनिवर्सिटीज से संबंधित जो कॉलेज होते हैं वो अपने हिसाब से भर देते हैं, लेकिन भरना आपको होता है क्या? जैसे आपका जो पेपर 2 होता है उसमें क्या 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 चीज़ें संकलित हैं। जैसे पहला पेपर आपका है पेपर 2 में आधुनिक विश्व का इतिहास 1815 से 1945 तक। चाहो तो ये पढ़ो, आप चाहें तो मध्यकालीन भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास पढ़ सकते हैं, 1700 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक आप ये भी पढ़ सकते हैं। आप इसके अलावा इतिहास और इसकी व्यावसायिक उपयोगिता को पढ़ सकते हैं। यानी 3 पेपर हैं, इन तीनों में से केवल एक ही चूज करके आपको पढ़ना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो आप जो भी चूज करेंगे वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जो आपको सरल लगे वो चूज कर लीजिएगा। ऐसे में क्या होता है कि आप सभी लोग जो है अपने कॉलेज पर डिपेंड रहते हैं, बोलते हैं कि कर दो जो भरना है, तो वहाँ जो आपका एडमिशन करवाएं वो भर देते हैं जो इच्छा होती है, और फिर बाद में जाते हैं कि आपको ये पता नहीं चलता। फिर बाद में आप कमेंट करते हो हमारे पास कि सर जी हमारा सेकंड पेपर में क्या है, कैसे है। ऐसे ही आप देखेंगे संस्कृत के सेकंड पेपर में कई सारे हैं, तो आपको उसमें भरने में दिक्कत आ रही होगी, तो आप देखें जो आपको सरल लगे उसको भर दीजिएगा, ठीक है? रही बात पढ़ाने की, तो मैं पढ़ाने का प्रयास सभी को करूंगा, ठीक है? यानी कि तीनों इलेक्टिव पेपर को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग जो है जब ये मतलब आप भरें अपना एग्जामिनेशन फॉर्म, तो उसमें ये भी ध्यान रखें कि हमको माइनर में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, और हमको एक प्रकार से इसमें यानी कि जब पेपर 2 वाले में चूज करने का ऑप्शन है कि आपको क्या पढ़ना है, तो आप क्या चूज करेंगे, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो जब आपका एग्जाम आएगा तो उस समय आप सोचेंगे कि हमको पढ़ना क्या था और हम पढ़ क्या रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे बच्चों की बैक लग गए हैं, बहुत सारे बच्चे फेल हो गए हैं, और आपकी ये एक प्रकार से कमेंट्स लगातार आते रहते थे। तो मैंने सोचा कि इस प्रॉब्लम को एक प्रकार से मैं आपको एक प्रकार से बताऊंगा, ताकि इस प्रॉब्लम से आप दूर रहें और इस प्रॉब्लम के झांसे में ना आए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।